फोटो गिराएंगे। मुश्ताक भाई इसको लीजिए, अजय भैया, जवाहर भाई, ललन जी को दीजिए, अरुण जी, गाँव स्तर जी प्रणाम। नीतू सिंह निशा, महिला प्रदेश अध्यक्ष भी आई। दुनिया नमक सत्याग्रह मेमोरियल ट्रस्ट के इस प्रांगण में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। इस बैठक में हमारे महानुभाव सभी लोग, नंदन बाबा जी है, ताज जी है, वकील साहब हैं, पवन देव चंद्रवंशी जी हैं, सुनील जी हैं, मुश्ताक जी हैं, दिवाकर जी मुखिया हैं, रत्नेश जी हैं, राम संगठन है। लेकिन देखिए ग्रास रूट पर काम करने वाला बिहार प्रदेश में या देश में, पूरे देश में, क्योंकि 11 राज्यों में अति पिछड़ा और पिछड़ा में वर्गीकरण है। कर्पूरी जी के कॉन्सेप्ट में देश के 11 राज्य वह काम करके कर दिया है कि पिछड़ा अलग है, अति पिछड़ा है। शेष राज्य में भी अभी भी हम लोग अति पिछड़ा नहीं है। वहाँ भी हमारे समाज के प्रति बड़ी बेईमानी हो रही है और उसको भी हम लोगों को लड़ना है। उस लड़ाई को भी लड़ना है बिहार के लोगों को यहाँ से रहते हुए। जैसे बगल में उत्तर प्रदेश है, वहाँ पिछड़ा है, वहाँ ईबीसी नहीं है, पिछड़ा नहीं है, वहाँ पिछड़ा है। जिसके कारण इसी समाज से जो बढ़ा चढ़ा लोग है, जो आगे बढ़ा हुआ समाज है, जो हमारे ही भाई है, जो बड़ भाई है, वो वहीं पर ले लेता है, छोट भाई के तक पहुँचता नहीं है। तो एक बड़ी लड़ाई इसके माध्यम से वहाँ भी मैसेज जाए। तो हम लोग को बस विशेष रूप से यही करना है, जैसे अपनी 40% आबादी है पिछड़ा समाज, उसको संगठित करना है। इस मोर्चा के माध्यम से हम एसटी की भी लड़ाई लड़ेंगे, हम एससी का भी लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़े समाज की भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि जो हालात हमारी है वही हालात एसटी और एससी का भी है। और उनका भी कोई प्रतिनिधि या कोई पार्टी जो है उनकी बात किसी मन से नहीं करता है, जबकि बड़े बड़े नेता है, लेकिन उनको भी सामान्य वर्गों के वोट की चिंता है कि यदि अपने समाज के अगर विषय किसी मन से हम रखें तो हमारा वोट बिगड़ जाएगा सामान्य वर्गों का। इस भय से, इस डर से अपने समाज की बात वह नहीं करता है। इसलिए इस मन से तो हमको कोई नहीं रोकेगा उनकी ही बात करने का, तो हम उनकी ही बात करेंगे। तो आने वाले दिनों में एसटी और एससी पिछड़ा समाज भी हम लोग से जुड़ेगा, एक महामोर्चा फिर बनेगा। अभी अति पिछड़ा समाज का कोई संगठन नहीं है, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं पूरे देश में। ऐसे तो फेसबुक पर सैकड़ों संगठन लोग देख रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग नहीं है। एक नियमित उसका एक व्यवस्था के तहत रोज कार्यक्रम हो, लोग उसके कार्यकर्ता कहीं न कहीं कार्यक्रम करे और पूरा बिहार के अपने बाहों में समेटने के उद्देश्य से जो कोई कार्यक्रम, कोई संगठन, कोई मोर्चा कर रहा है, तो उसके माध्यम से कोई नहीं है। ये मोर्चा की अपनी बड़ाई हम खुद नहीं करेंगे, लेकिन यह मोर्चा का उद्देश्य है कि इतनी बड़ी बाहें हम लोगों को फैलाना है कि इस बाह के अंदर जितने भी अति पिछड़ा है सिमट कर आ जाए, कोई शेष बचे नहीं कि कोई। और दूसरा क्या है कि आगे संगठन का विस्तार करना। जो के साहब हैं तो चूँकि हम लोग से भी बहुत ज़्यादा बैठ के आपस में तालमेल नहीं हो पाया है, कि आगे तालमेल हम लोग बैठाएंगे। तो अभी ध्येय क्या है, क्योंकि ये तीसरा चौथा बैठक है प्रदेश स्तर की। तो अब क्या है कि हम लोग जिला की मतलब प्रदेश की कमेटी बना ली है, प्रदेश की। आगे चूँकि कमेटी इसलिए भी विस्तार करना है ज़्यादा, 127 जाति है, जिसमें 15-20 जाति जो प्रमुख रूप से उसकी संख्या भी है, कुछ जाति है उसकी संख्या कम है, लेकिन हमको तो 127 लोग चाहिए कमेटी में, कम से कम सब जाति से प्रतिनिधि होना चाहिए। जब अति पिछड़ा जाएगा, आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा हम लोग चला रहे हैं, सभी जाति से कम एक तो होना चाहिए। अब कुछ जाति की संख्या ज़्यादा है तो उसमें 2-4-5 को तो होना स्वाभाविक भी है। और प्रदेश की टीम होगी तो कुछ जाति ऐसी है जिसका 5-6 सदस्य प्रदेश स्तर की होगा ही होगा, बाकी में से भी एक कम से कम 1-2 तो होना ही है। तो माने यहाँ कमेटी भी हम लोग को 200-250 लोगों की कमेटी हो जाएगी, जो पदाधिकारी होगी। हर जाति से अगर पदाधिकारी नहीं बनाएंगे तो उनको भी लगा कि हमारा सम्मान नहीं मिला। तो इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है कि जो जहाँ से हैं आस पड़ोस के जो उस समाज के जो लोग हैं जो अभी तक हम लोग से जुड़े नहीं या हम लोग भी जोड़ते भी नहीं। एक हम लोग के पास भी समस्या है
कि थोड़ा मजबूत कास्ट है, जिसकी संख्या समाज में ज़्यादा है, उसको हम लोग शामिल करते हैं, और जिसका 5 घर है, 2 घर है, उसको हम लोग शामिल नहीं करते। जबकि बिना उसको शामिल किए जो हम लोग के जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, जो संकल्प है, जिसके माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी उसको भी करना है। प्रदेश पदाधिकारी की टीम बन गई है, उसको उन लोगों को हर जिला में जिम्मेदारी भी दे दिया गया है। जिम्मेदारी के तहत 5 दिन का प्रवास भी लोगों को करना है, प्रवास करके जिला की कमेटी ही बना देना है। फिर वही उन लोगों को भी दायित्व देना है कि प्रखंड की कमेटी लोग बनाए, वहाँ भी 5 दिन जाके प्रखंड की कमेटी बना दे। फिर पंचायत में फिर आगे हम लोग जाएंगे। और अभी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो 19 अप्रैल को SK मॉडल हॉल, जो श्री कृष्ण मॉडल हॉल है, उस हॉल के कार्यक्रम में बिहार प्रदेश के सभी प्रखंडों से अपने अति पिछड़ा आरक्षण बचाव की जो कार्यकर्ता है, जो प्रतिनिधि है, वह प्रतिनिधि अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में भाग ले। विशेष रूप से इसकी चिंता करना है, संगठन का विस्तार कैसे होगा, इस पर अमल करना है। और जो सरकार के द्वारा जो हम लोग का हक और अधिकार को जो समाप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसकी भी मुकाबला हम लोग किस किस विधि से करेंगे, किस किस औजार से करेंगे, कैसे संगठित करके करेंगे, हम बेहतर संगठित कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को बहुत लंबा जो काम करना है, उसको बहुत कम दिनों में करना है। क्योंकि अगला बैठा हुआ है, बहुत दिनों से कर रहा है, लगभग 70-75 या आज़ादी से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले से हम लोग को दबाव बना के रखे हुए, शोषण अत्याचार किया, हमेशा गुलाम बना के रखा। और फिर उस समय से प्रयास जारी, वो बैठा नहीं है। हम लोग को क्योंकि कुछ अधिकार मिल गया तो हम लोग सो गए, एकदम पूरा निश्चिंत हुए कि नहीं, बाबा साहब तो हम लोग को दिलवा दी और कर्पूरी जी हमको दे दी। अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या हम लोग का है, वो हम उसकी क्या औकात है कि हमारा यह अधिकार से वंचित कर सकता है या छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन आपके मन में यह बात चल रहा होगा भले ही, लेकिन अगला बैठा नहीं वो है, वह आपके अधिकार को जड़ से समाप्त करने का हमेशा प्रयास में रह रहा है। उसमें आधा से अधिक वह सफल भी हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो समय रहते हम लोग को सचेत हो जाना है और इसको हम लोग बहुत कम दिनों में बिहार में अपना जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा है, हर गांव में दिखे। हर गांव में आपके प्रतिनिधि जो है, आपका जो कार्यकर्ता है, एक दूसरे को समझाते नजर आए, एक दूसरे को बताते नजर आए, एक दूसरे को जोड़ते नजर आए। ऐसा व्यवस्था, ऐसा वातावरण बनाने के लिए इस उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य है हमारा, जो मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा संकल्प है, इसी संकल्प में हम सभी सामूहिक प्रयास करेंगे आगे चल के इसको स्थापित करने का, इसको करने का एक बड़ी लड़ाई लड़ना है। सर से आग्रह करेंगे कि हम लोग आइए और हम लोग मार्गदर्शन करिए। अध्यक्ष जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच पर सभी उपस्थित गणमान्य पदाधिकारीगण को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कोने कोने से, हर जिले से आए हुए हमारे अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा के जो पदाधिकारीगण, सदस्यगण जो आए हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विशेष टाइम नहीं लूँगा और जो मीटिंग में सूचना जो मिली थी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मैं नहीं आ सका। वो पार्लियामेंट में रखना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था, तो उन्होंने नहीं किया। यानी हम समझते हैं कि मेरे लिए वो न्यायपूर्ण काम नहीं किए, इसीलिए उनकी चर्चा मुझे करना पड़ रहा है। हम लोग को बहुत पीड़ा हुआ। हम लोग कितना बार भैया को बोले भी कि भैया आप पार्टी में हैं और आज देखिए उनको बना दिया। हम जानते हैं पिछड़ा के पदाधिकारीगण, प्रभारीगण, उनको मैं अपनी तरफ से तहे दिल से चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। निवेदन है कि हम लोग सब मिलकर संघर्ष करें और हम लोग खुद को उखाड़ कर फेंके और एकजुट हम लोग बन जाए। क्योंकि जो हमारे संघर्ष के साथी हैं जनान भाई, उन्होंने अपना बहुमूल्य जो जीवन का समय है समाज में उन्होंने समर्पित करने का काम किया है। तो हमारा सुझाव पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष या पंचायत में जाएं तो लोगों को सबसे पहले हम लोगों का संगठन अनिवार्य रूप से जरूरी है। संगठन बने
और ये बैठक ज़्यादा न करके हम लोग संगठन के पीछे जो संगठन पंचायत से लेके प्रखंड और जिला तक जो बनाना है, वहाँ हम लोग अपना अपना जो क्षेत्र दिया गया है अध्यक्ष द्वारा। भाषण करने का इसमें यहाँ अब भाषण की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठ करके मंथन कर सरकार बनती है तो हम लोग को अति पिछड़ा को इसी तरह से मजबूत होकर और अपनी संगठन को पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा। संगठन को बना के और मजबूती देकर हम लोग को पंचायत प्रखंड के स्तर से लेकर उसको मजबूत बना के समीक्षा करते हुए हर समय उसको हम लोग को समीक्षा करना चाहिए। मैं ये अपना बात रखूँगी क्योंकि समय बर्बाद तो नहीं करना है बात करके, क्योंकि ये बन चुकी है, अति पीछा आरक्षण मोर्चा बन चुकी है और इसको है कि अब आगे इसको कैसे विस्तार किया जाए, कैसे गांव-गांव के जन जन तक पहुंचाए। देखिए सुबह को 8 बजे 7 बजे क्या है, कोई काम नहीं है, घर से निकलेंगे नवयुवक, ज़्यादातर नवयुवकों को जोड़िए, नवयुवक घर से निकलेंगे, नवयुवक लोग व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं, वो व्हाट्सएप पर 100,000 का ग्रुप रहता है, वो लोग वहाँ पर है कि पूरा नेटवर्किंग करेंगे, उस तरह से वो जुड़ेंगे, उस तरह से है कि दातुन करते हुए या सुबह का टाइम में निकल गए, 2 घंटे में तो महिला घर में खाना बनाती है, पुरुष लोग तो ऐसे ही गप मारते हैं, वो निकल जाएंगे वहाँ एरिया में अति पिछड़ा के जहाँ जहाँ आबादी है, जहाँ जहाँ लोग हैं उन लोगों को जोड़ेंगे और उसमें छल की बातें आएगी। इस तरह से काम हो तो जाकर हम लोगों को जल्दी से जल्दी ये संगठन हावी हो जाएगा पूरे आपका बिहार के सभी जिला के पंचायत क्योंकि जितना हम लोग अति पिछड़ा का संख्या है विभिन्न अपनी कास्टों में, वो हम लोग काफ़ी हैं, बशर्ते अब उसको हम लोग को उतने एक तरफा वोट दे देवे ना, जहाँ जहाँ अति पिछड़ा कैंडिडेट है उतने में जीत है। हाँ में जीते बस बड़ा अच्छा समय है। अब तो उम्मीद नहीं, मैंने हम इस रूप में कहें कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जब ये चौथा मीटिंग, जो प्रथम मीटिंग जब हुई थी और जो बात आया, जो खाका और प्लान प्रोग्राम आया भाई जयनाथ चौहान जी की तरफ से, तो हमें पूर्ण विश्वास हुआ कि नहीं, अब जो है पूरे प्रदेश में अगर इनके नेतृत्व में हम लोग चलते हैं, इनके अगुवाई में अगर हम लोग काम करते हैं, चूँकि काम तो हम लोग कहीं ना कहीं करते हैं, किसी दल का काम करते हैं, किसी पार्टी के रूप में काम करते हैं, पदाधिकारी के रूप में काम तो हम करते हैं, लेकिन वो काम हम दूसरे के लिए करते हैं। अब तक हमने यही समझा, तो क्यों नहीं हम अपने लिए करें, आज के लिए करें और आने वाले दिन और आने वाले भविष्य के लिए। तो निश्चित रूप से हमें आत्मविश्वास है कि जब हम लोग भाई जयनाथ जी के नेतृत्व में चलेंगे तो ये 2024 और 2025 में ही आप रिजल्ट के कगार पर होंगे या रिजल्ट आप पा चुके हैं। क्योंकि इसलिए कि जो भी हम सबों ने विभिन्न दल में, विभिन्न पार्टी में जो अपना सामाजिक योगदान दिए हैं, समाज का काम किए हैं, पार्टी हित में काम किए हैं, तो इसका जो एक अनुभव है, चाहे कोई 10 साल दिए हों, 20 साल दिए हों, 25 साल दिए हों, 5 साल दिए हों, 10, जो भी समय हम लोगों ने दिया है, जो हमारे ये आज ये प्रदेश के जो सम्मानित सभी हमारे साथी बैठे हुए हैं, कि तमाम लोगों ने जो समय दिया है, इसका जो एक अनुभव है, तभी आज हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए और हमें एक अति पिछड़ा समाज का एक मोर्चा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा ताकत के रूप में प्रदेश में हमें हमारी एक ताकत होना चाहिए। ये सब हम महसूस कर रहे हैं। तो जो भी आपने जो समय दिया वो व्यर्थ नहीं, उसका सदुपयोग हुआ है कहीं ना कहीं। जिस तरह माँ के गर्भ से बेटा, उसी तरह जनता के गर्भ से नेता पैदा होता है। और मुझे विश्वास है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चिड़िया दे बाजरा लावा तो मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। तो 5 को लेकर के चले थे, यहाँ तो हम 50 की उपस्थिति में है। हमारे बीच हमारे बड़े भाई जयनाथ चौहान जी गुरु गोविंद सिंह के भूमिका में खड़ा है। हमें सिर्फ उन्हें मान लेने की जरूरत है। आज आईटी सेल का गठन करके इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। अब हम प्रतिकार करना सीखेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ना सीखेंगे, सिंहावलोकन करेंगे, अतीत की समीक्षा, वर्तमान पर नियंत्रण और भविष्य का मूल्यांकन और लक्ष्य अर्जुन के तरह होगा। जरूरत था आपने बनाया, इस्तेमाल किया, जरूरत था निकाल करके फेंक दिया। अति पिछड़ा के नेता कभी नीतीश कुमार बनते हैं तो कभी तेजस्वी यादव उसकी हुंकार भरते हैं। ओम प्रकाश भाई ने सही कहा, लेकिन
उसके पहले जो हमारे जयनाथ भाई जिस रूपरेखा के साथ चल रहे हैं, एक एक ईंट को हर दृष्टिकोण से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जब सुदृढ़ करेंगे, तब हम प्रतिकार करने के लिए राजनीतिक झंडा को अपनावेंगे, तब हमें सफलता मिलेगी। अतः इस सभा में हम संकल्प लेते हैं, सभा 5 का हो या 5 लाख का, सभा होता है। गौतम बुद्ध गया से कुशीनगर के लिए चले तो वहां उन्होंने 5 को ही मात्र ज्ञान दिया था, 5 को ही बोधिसत्व के तरफ लाए थे। तो यह सभा जरूर आप पृथ्वीराज चौहान के तरह आगे बढ़ेंगे। और इस सभा में संकल्प लेता हूं कि तन मन धन से जहां भी हम लोग को जरूरत होगा, इस अति पिछड़ा मोर्चा के साथ हम लोग खड़े दिखाई देंगे। इसी संकल्प के साथ जय अति पिछड़ा मोर्चा, जय बिहार की भूमि, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, जो मधुपुरा से चल के हम लोग के बीच आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार में इन्होंने एक नारा बुलंद करने का काम किया है और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है हमारे अति पिछड़ा समाज। इनकलाब का अर्थ होता है प्रचंड वेग से आगे बढ़ते चलो, इनकलाब के झंडा को बुलंद करते चलो, साथ ही साथ तुम्हारे कारवां जुटती चली जाएगी और एक दिन सूबे बिहार के प्रांगण का सबसे बड़ा जयनाथ चौहान उपस्थित होंगे, भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं ये आपको साबित कर दूंगा कि आने वाले चुनाव में ही आपकी मान मर्यादा और सम्मान की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, या आपके मान मर्यादा और सम्मान की चहुं ओर विकास करने की जरूरत है। आपके मान मर्यादा सम्मान के विकास के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया है, ये संकल्प को स्थापित करके, इसको पुनर्जीवित करके और जो धारणा आपके अंदर बनी हुई है उसे पूरा करने का ये काम करेंगे। इन्हें मैं तहे दिल से ये बात कहना चाहता हूँ। आज संख्या बल के द्वारा ही हम नहीं केवल अधिक शक्तिशाली है, प्रेरणा बल भी हमारे अंदर आ गया है, हमारे अंदर जागृति आई है, हमारे अंदर सोचने की क्षमता आई है, हमें कुछ कर गुजारने की क्षमता आई है। और इसका श्रेय अगर जाता है तो हमारे सबसे बड़े नायक जो जननायक के रूप में उभरे हैं, ये महानायक के रूप में हमारे समाज के महानायक के रूप में उभरेंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर चलकर एक नया आवाम स्थापित करने का ये काम करेंगे। बस जरूरत है हम सबों को एकजुट होने की। एकजुट होने का मतलब है कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं, कहार को कोई कालू, कालू को कोई मल्लाह, मल्लाह को कोई क्या कहते हैं कि नोनिया। ये हम सब एक हैं, हम एक राजनीति पार्टी के पुत्र हैं, हम एक राजनीति पार्टी के पुत्र हैं, हम एक झंडा के नीचे बंधे हुए अनेक जाति हैं जो एक सूत्र में फूल की माला की तरह एक हार डोरा, पूरा डोरा एक एक फूल को गुत्ते माला के निर्माण कर देता है। उसी प्रकार हम सब अति पिछड़ा एकजुट होकर एक माला का निर्माण करेंगे और उस माला का सबसे बड़ा होता है इनको हम लोग देने का काम करेंगे। भाइयों, कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं। कोई ऊंचे जाति के लोग अगर किसी भी अति पिछड़ा को सताने का काम करेगा तो वो चुप रहेगा, अगर वो कहा है तो चुप रहेगा तो दुनिया आवाज उठाएगा, दुनिया चुप रहेगा तो कानू आवाज उठाएगा, कानू चुप रहेगा तो काली आवाज उठाएगा। और जब हमारी आवाज की बुलंदी गूंजने लगेगी तो भागते चले जाएंगे वो मुक्ति बदल। दोस्तों, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन को जगाने की जरूरत है। मन के आग को जब जला दोगे, दिल्ली दूर नहीं है, ये तो बिहार है। मन की आग को जला दोगे तो दिल्ली दूर नहीं है, तो बिहार है यारो। और बिहार में एक छोटा सा पैगाम लेकर जाओ कि हम एक हैं,
एक रहेंगे जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। हम भीख मांगेंगे तो भीख नहीं मिलेगी। अरे मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, यह होली का त्योहार है। बकरी के बच्चा कसाई के ठेहा पर मैं करता रह जाता है और वो बलि चल जाता है। लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ बसावन का पूजा होता है तो हमारे कर कुटुंब हित दोस्त गांव समाज बलि चढ़ाने वाला हंसुआ लेकर खड़ा रहता है, भगत अक्षर के बल पर उसको बलि चढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक वह बलि नहीं चढ़ता जब तक वह ताकता रहता है, भोगता रहता है, आगे पीछे सर को उठाता रहता है। बलि तब चढ़ती है जब वह झुक जाता है। यार झुकना छोड़ो, ललकारना सीखो। हम ललकारेंगे और भागेगा, ऐसा अपने मन में संकल्प लो यारो। मैंने नस्ते नबूद किया है हमारे घटारों की धरती पर, जाकर देखो जहां उन्हीं लोगों का बुलवाला है चारों तरफ। उसके बावजूद मैंने झंडा गाड़ दिया है, मैंने झंडा गाड़ दिया है यारो। देखो अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है और गोपालगंज का प्रभारी बनाया है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के दिशा निर्देश में, आप लोगों के मार्गदर्शन में संगठन का काम करूं और बताना है कि अति पिछड़ा को जो ठेस लगा है इसको गांव-गांव तक अपने ठेस को बताइए और अति पिछड़ा को जोड़िए। सारे अति पिछड़ा के जितने भी भाई बंधु हैं और सबको आगे लेकर चलिए। इन्हीं में हम लोगों का ये संगठन अपने आप में बहुत बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और बड़े भैया जयनाथ चौहान जी के हाथों को मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। इन्हीं सब छंदों के साथ ये सारे सब हमारे अति पिछड़ा कि हम लोग में कमी है, हम लोग में नेता नहीं है, इसलिए हम लोग किसी के पीछे जाते हैं, गए हैं। आज हमारे कोई नेता रहेंगे यहाँ पर तो किसी के पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। वाह, मैं धन्यवाद देता हूँ देना को। ऐसे हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे, चले अररिया जिला गए भी हैं, हमारे यहाँ भी गए हैं, हमको जानते भी हैं 2 दिन से। और पटना से जो हमारे अति पिछड़ा का लोग जो जानते हैं, हमको बराबर फोन करते हैं, करते रहते हैं, मार्गदर्शन होते रहता है। बीच में हुआ था हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो हम नहीं आ पाए। तो मैं सभी से मेरा अभिनंदन है, निवेदन है कि हम लोग सब मिलकर संघर्ष करें और हम लोग को उखाड़ कर फेंके और एकजुट हम लोग बन जाए। बिहार में हम किसी से कम नहीं हैं, हम सबसे ज़्यादा हैं। और एक 7 पार्टियां मिलकर वह सम्मेलन किया। हम छोटे बड़े 127 पार्टी हैं, हम बहुत बड़ी पार्टी। जब जात जुटेगा तभी जमात जुटता है। दोस्तों साथियों, बहुत खुशी हुई कि आज जयनाथ भैया ने कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस किए, मुझे लगा। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टियों को त्याग कर अपना एक अस्तित्व और अपनी एक ईमानदारी के साथ एक नए नेतृत्व के लिए चलने के लिए तैयार हुए हैं। मेरा पूरा समर्थन रहेगा, चाहे मैं कहीं भी दल में रहूं, लेकिन अति पिछड़ा के लिए, अपने समाज के लिए मैं हमेशा खून का एक कतरा देने के लिए तैयार रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संजय जी। अब हम लोगों का आबादी 33% से 30% से 33% है। अभी 40 है। अभी 40 है। 40 के अनुसार 243 विधानसभा क्षेत्र में हमको 40 × 80 और कम से कम 60 सीट हमको चाहिए। 60 सीट में कहीं भी आपको 40 × 80 100 सीट चाहिए। गलती बोला गया, 40 × 80 100 सीट, 100 सीट। लेकिन 100 सीट में कई वो अति पिछड़ा का देता है। इसके लिए हम लोग को यहाँ ग्राम स्तर दूसरा आरक्षण लागू किए थे पंचायती राज में नीतीश कुमार जी कि भाई अति पिछड़ा के आरक्षण दे दो। अब पहला नौकरी चाकरी में कर्पूरी ठाकुर जी। तो हम लोग को लड़ना होगा मोर्चा बनाकर इनके नेतृत्व में, जयनाथ बाबू के और नेतृत्व में। जो हमको 100 सीट चाहिए और नहीं अगर देता है सीट कोई भी पार्टी का नेता हो, तो हम लोग से इनसे आग्रह है जो अति पिछड़ा पार्टी
एक नया बनाना है और सब सीट पर जहाँ जहाँ से है हम अति पिछड़ा समाज के लोग के 243 पर उतारेंगे और सब एक दिश से मिलकर लड़ेंगे और प्रखंड स्तर जवाहर बाबा है। इस सोच के साथ हम लोग एकजुट कीजिए और 70% की राजनीति हम लोग करेंगे। तो भीख नहीं मांगना है, न अधिकार मांगना है, हमको भीख देना है, ऐसा बनना चाहिए। जय कर्पूरी, जय अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगना होगा, सिर्फ आपको मैनेज करना होगा। मेरे विधानसभा में ललन जी हैं, मेरे विधानसभा में अगर चंद्रवंशी हमको वोट कर देना तो निश्चित तौर पे हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और चंद्रवंशी को हम मदद कर दें तो चंद्रवंशी वहाँ से जीत जाएगा इलेक्शन, एमएलए बन जाएगा। और नालंदा लोकसभा में आज़ादी चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने मदद किया, मैंने इनको मदद किया, लेकिन चंद्रवंशी लोग भी मदद नहीं करता। अगर चंद्रवंशी लोग अगर अति पिछड़ा के लोग मदद कर देते हैं तो आज़ादी वहाँ का एमपी भी हो। लड़िए हम लोग चलेंगे वहाँ लड़िए। और वहाँ से एक 2014 में टिकट मुझे लोजपा से मिलने वाला था, नहीं मिला किनको, सत्यनारायण शर्मा जी को कुर्मिस्तान कहा जाता है, नीतीश जी का क्षेत्र कहा जाता है। थोड़ा सा के चलते 7,000 6,000 वोट मान गए, 6,000 वोट के चलते जीते हुए थे, हरा दिया गया। अति पिछड़ा वहाँ जीतता। अब समझिए कि ऐसा एरिया में हम लोग जीतने के प्रमाण नहीं, जहानाबाद के प्रमाण है। ऐसा एरिया में हम लोग इस परिस्थिति को कायम कर देते हैं। क्योंकि मैं जिस समाज से आती हूँ वो समाज अति पिछड़ा समाज है। बाबा साहब के किताब से वोट की वैल्यू आपकी वही है, मेरी वही है। तो वोट की वैल्यू जब बराबर है तो हमारा प्रतिभागी भी आपके साथ बराबर है। लेकिन दुखद है कि हमारी प्रतिभागी पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ पर हम लोग 3 हैं, यहाँ पर हम लोग 3 हैं। लेकिन मैं आपको यह स्वस्थ करती हूँ कि आपके माध्यम से जो भी कभी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए लगा करती थी, जो भी कभी बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व के लिए लगा करती है, वो भी आपके नेतृत्व में खड़ी होगी। क्योंकि मुझे एहसास है, मैंने इन चीजों को देखा है, मैंने इन चीजों को सोचा है, मैंने इन चीजों को महसूस किया है। जब मैं जेडीयू में थी तो वहां की जो शीर्ष नेतृत्व वो मुझे मौका नहीं देती थी मंच पे बोलने का, अपनी बातों का, अपनी समाज का प्रतिभागी को सुनिश्चित करने का। ये दुखद था। मैं इसीलिए मुकेश सहनी के मंच पे कम से कम अपनी समाज की बातें तो करती हूँ, अति पिछड़ा की बातें तो करती हूँ। ये बहुत जलन होता है, बहुत दुख होता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम आज आरक्षण 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 जैसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाओं की प्रतिभागी तो कम रही है, लेकिन जो भी महिला एक आधा प्रतिभागी में आई हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं भरमाने का काम किया गया है। लेकिन समय बदला है, चीज़ें बदली है, सोच बदली है, और मैं आज हर 5 अति पिछड़ा महिलाओं से मिलती हूँ और उन्हें बताती हूँ आप क्या समाज में हो, आपका संविधान में क्या अधिकार है। क्योंकि हमारे समाज के लोगों को पता नहीं है अति पिछड़ा है तो क्या है। उन्हें पता है सिर्फ मैं महिला हूँ, लेकिन उन्हें बताने की जरूरत है कि मैं अति पिछड़ा महिला हूँ और मुझे किसका साथ देना चाहिए, मुझे किसको वोट करना चाहिए और कौन मेरा प्रतिनिधि करेगा। ये बहुत अहम मुद्दा है। एक चीज बहुत अच्छी छन के आई इस नगर निकाय के चुनाव में, जो अति पिछड़ा को जो सीट मिला डिप्टी मेयर का, उसमें जो वोटिंग प्रतिशत हुई है अति पिछड़ा का, तो आप और हम ये गलत सोचते हैं कि जनता समाज को वोट नहीं देता, जनता समाज को अति पिछड़ा को वोट करता है। नेता में गलती है, नेता दलबदलू होते हैं, इधर से उधर भटकते हैं और अपने लोगों को भरमाने का काम करते हैं। नेता आज से अपनी विचारधारा सुधार लें कि समाज का उत्थान कैसे होगा, आरक्षण कैसे बचाना होगा, आरक्षण इन दैट सेंस रिप्रेजेंटेशन कैसा बनाना है, ये सोचने की जरूरत है। इस पे मूल्यांकन और चिंतन करने की जरूरत है। बाकी महिलाओं की प्रतिभागी में सुनिश्चित करती हूँ। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू सिंह निषाद जी। और आशा करता हूं कि हम लोग अपने जीवन का अगर 10 वर्ष इस अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा में दे दे
और इसको आगे चलकर हम लोग पार्टी का स्वरूप दे दे तो हमको लगता है कि आने वाला 25 में किसी अति पिछड़ा का बेटा ही इस बिहार के गद्दी को संभालेगा।